वेलकम टू अवेंश इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि और सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ ट्रेड्स बेचता हूँ वो एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज़ के लिए होते हैं। जो भी आपको ट्रेड लेना है आप ले सकते हैं, या आपकी मर्जी है, लेकिन उससे पहले आप एनालिसिस करो खुद का भी कि आपको ट्रेड सच में लेना है या नहीं लेना है। उसमें जो भी कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। इट्स प्योरली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज़। ओके, तो अभी देख लो कि मैंने यहाँ बोला, मान लो कि बाय बैंक निफ्टी 36,000 पी एट टू नाइट, मतलब क्या है कि मुझे 36,000 पी का ऑप्शन जो है वो बाय करना है। अभी फिलहाल डेमो के लिए मैं ये ऑप्शन तो बाय नहीं कर सकता क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो डेमो दिखाने के लिए तो क्या होगा, उतना प्रॉफिट लॉस मुझे सहना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है कि मैं आइडिया का शेयर का एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं बोलता हूँ बाय आइडिया एट 11.5, SL9 बोलता हूँ, टारगेट ये बोलता हूँ इतने। तो आपको कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसे आपको टारगेट 4 तक प्रॉफिट मिलेगा, वो मैं आपको आइडिया बता देता हूँ इसकी कैसी है। आइडिया का शेयर इसलिए आइडिया बताऊंगा। ओके, तो देखते हैं अभी आइडिया का क्या चल रहा है रेट। अभी आइडिया का रेट जो है वो 12 चल रहा है। मैंने क्या बोला है आपको, 11.5 को बाय करना। ये अभी आपकी चॉइस रहेंगी कि आपको बाय करना है एट करंट मार्केट प्राइस या फिर आपको वेट करना है, वो आपका प्योर कॉल रहेगा, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मान लो कि मुझे ना मार्केट प्राइस पे बाय करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, उसके बाद बाय के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो देयर आर टू ऑप्शन। एक तो आप क्या करो, मैंने जो बोला है ये लिमिट डाल सकते हो, तो लिमिट ऑर्डर आपको डालना है तो लिमिट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ 11.5 कर दो। ओके, और बाय के ऊपर क्लिक करो यार, यहाँ या माइस रखना आपको ज़रूरी है। ओके, तो मैंने बाय के ऊपर क्लिक किया तो क्या होगा, 11.5 का जो है ये जो ऑर्डर से पेंडिंग में आपको दिखाएगा कि 11.5 को आपने बाय किया है बोल के। ओके, अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है कि मान लो आपको लग रहा है कि यार 11.5 तक तो ये पहुंच नहीं सकता, मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, हमें पता नहीं है। यदि आपको सेम जो है मार्केट प्राइस पे बाय करना है तो आपको पास दो ऑप्शन है, ये ऑर्डर कैंसिल कर भी सकते हैं आप डायरेक्टली और नया ऑर्डर ओपन कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग ऑर्डर उसको मॉडिफाई करो या लिमिट था वहाँ मार्केट करो। और बाय बोला, इसके लिए बाय के ऊपर ऑलरेडी क्लिक है, और ये ग्रीन कलर इट मीन्स बाय, ये रेड कलर जब आएगा ना यहाँ तो उसका सेल होगा। तो अभी ये मॉडिफाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बाय का ऑर्डर डाल दिया। अभी मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, डायरेक्ट ओपन हो जाएंगी, कंप्लीटेड पे जाएंगे तो यहाँ दिखाएंगे कि भाई ये ऑर्डर कंप्लीट है। क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई या कंप्लीट दिखाया, उसके बाद या पोजीशन जो पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो वहाँ दिखता है कि आपने ये पर्टिकुलर शेयर बाय किया या फिर पर्टिकुलर फ्यूचर बाय किया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, जैसे आपने ऑर्डर डाला आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि आपको ये सेल डालना है, सबसे पहले ये सेल डालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये सेल मेरा कितना है, 9 का है, तो ये सेल आपको फिक्स डालना है, जितना मैंने ये सेल बोला है उतना आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये शेयर पे जाके सेल के बटन दबा के भी कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आपको पोर्टफोलियो के ऊपर जाना है, उसके बाद जो भी आपका शेयर है, ऑप्शन है, फ्यूचर है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको बटन आता है सिक्योर ऑफ। ठीक है, कुछ अलग अलग ब्रोकर में अलग दिखाता है, लेकिन यहाँ बटन आता है सिक्योर ऑफ। मतलब क्या है कि आपको ऑर्डर क्लोज करना है, तो मैं सिक्योर ऑफ के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपको क्या बोला है मैंने, सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो एस एल मतलब स्टॉप लॉस कितना है, 9 है। तो यहाँ फ्यूचर ऑप्शन में आपने कितना एस एल था, 240। तो आप जो ऑप्शन का ट्रेड लेते तो जो यहाँ एस एल का नंबर आएगा वो डालना है। मैं आप सबको ये रिप्लिकेट बता रहा हूँ, मतलब कैसा करना है। अभी स्टॉप लॉस 9 का है, तो मैंने क्या किया, पहले स्क्वायर ऑफ के ऊपर क्लिक करा, करने के बाद आपको ध्यान से देखिए कहाँ क्लिक करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जो एस एल डैश यम है ना, वहाँ आपको क्लिक करना है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एस एल डैश यम जो दिख रहा है वहाँ आपको क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद जो आपकी प्राइस है यहाँ आपको डालनी है, बाकी स्टॉप लॉस की प्राइस, जो भी स्टॉप लॉस की प्राइस है वहाँ डालनी है। बाकी आपको किधर भी टच नहीं करने का है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये सेल बटन
लेकिन पेंडिंग में दिखेंगे क्योंकि वो पर्टिकुलर प्राइस अभी रीच नहीं हुई है। हो गया, अभी इतना तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि मैंने क्या बोला है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। अभी मान लो आप जस्ट आप कंसिडर कर लो कि मेरा जो आइडिया का शेयर है वो 13 तक पहुंच गया है, 13 तक वो पहुंच गया है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मूव करूँगा एंट्री प्राइस के ऊपर। ठीक है, मतलब जब टारगेट 1 तक प्राइस जाती है तब मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मूव करूँगा एंट्री प्राइस पे। मेरी एंट्री प्राइस क्या है, 11.5। लेकिन अभी इस केस में मेरी एंट्री प्राइस क्या है, जो भी आपकी एंट्री प्राइस रहेंगी वो यहाँ दिखाता है, यहाँ बताता है कि आपने किस प्राइस पे बाय किया है। एवरेज प्राइस 11.9 ये आपकी बाइंग प्राइस है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो एसएल है इसको मॉडिफाई करेंगे और इसको आप कर देंगे 11.9, ओके, एंट्री प्राइस। तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट यदि टारगेट 1 से रिवर्स भी आता है तो आपको स्टॉप लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी ये ट्रिगर यहाँ नहीं कर सकता मूव, क्योंकि यहाँ मैं करूँगा तो डायरेक्टली मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगी और मेरा बुक हो जाएगा, क्योंकि अपना मार्केट प्राइस 13 तक पहुँच ही नहीं गया है। ओके, ये हो गया केस 1। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि यदि मार्केट टारगेट 2 को पहुँचता है, टारगेट 2 को पहुँचता है तो आपको क्या करना है, फिर से आपके इसमें जाना है, पेंडिंग ऑर्डर्स में आपकी ऑर्डर दिखाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करना है, मॉडिफाई के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपका जो स्टॉप लॉस है मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट प्राइस वहाँ तक पहुँच नहीं गई, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ओके, देन आपका ऑप्शन क्या है, यदि मार्केट आपका टारगेट 3 तक पहुँचता है तो आपको क्या करना है कि आपका टारगेट जो है वो टारगेट 2 के यहाँ मूव करना है, या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं अपना होल्ड नहीं कर सकता तो आप डायरेक्टली डील क्लोज कर सकते हो। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो क्या करेंगे, यदि मार्केट टारगेट 3 के पहुंच गया है तो वो उसका स्टॉप लॉस जो है वो टारगेट 2 तक मूव करेंगे। सॉरी, टारगेट 2 अपना 14 का है। उसके बाद मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इस केस में क्या होगा, मार्केट रिवर्स भी आता है तो एटलीस्ट आपको टारगेट 2 मिल जाएगा। ओके, देन यदि मार्केट जो है टारगेट 4 के यहाँ पहुँचता है तो आप डायरेक्ट आपको डील क्लोज करना है, राइट। तो ये सिचुएशन है। ये सिनेरियो में क्या होगा कि आपका लॉस होने का जो चांस है वो कम रहेगा, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस हमारा फिक्स है और टारगेट्स हमारे वेरिएबल है, जिसका मतलब जितना मतलब पेशेंस है उस हिसाब से आप टारगेट सेट कर सकते हो और उस हिसाब से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं आपको आज का ट्रेड का ही एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने क्या बोला था कि ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है, मैंने आपको ये बोला था, जैसे मैंने मॉर्निंग में ना ये मैंने बोला था कि आपको सेल करना है 36,250 को, तो मैंने ये टारगेट दे दिया। 36,200 का पहला था, 36,150 का था, देन 36,050 का था, 35,950 का था। तो यदि कोई बंदे ने टारगेट 1 ही सेट हुआ होता तो उसको सिर्फ 50 पॉइंट मिलते, लेकिन पेशेंस भी होना ज़रूरी है ना। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद और टारगेट्स अचीव हो गया, मिनट में 40-50 पॉइंट गिरेगा, फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे तो रहेगा ही, लेकिन आपको उतना वेट करना है पेशेंसली। मतलब जब मैंने बोला तो आपको क्या करना था कि ऑर्डर ये ओपन करनी थी, उसके बाद ये एसएल डालना था, उसके बाद टारगेट 1 आता है तो ये 36,350 का जो एसएल है वो आपको एंट्री प्राइस पे मूव करना होगा 36,250। ऐसे मतलब आपको ट्रेल करना है, एसएल ट्रेल करना है। सिंपली लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि एसएल आपको ट्रेल करना है। ओके, तो अभी मान लो कि मेरा जो ऑर्डर है अभी मैं तो डायरेक्टली कंप्लीट ही कर दूंगा। अभी ये मेरा टारगेट मान लो कि टारगेट जो है 4 तक चला गया है और मेरा मैंने जो एसएल है ये पेंडिंग वाला एसएल है वो मैंने टारगेट 3 का रखा है, मान लो ऐसा एग्जांपल। ये देख लो किधर गया,
मेरा टारगेट है 15, टारगेट 3 SL जो मेरा टारगेट 3 का मैंने रख दिया क्योंकि मार्केट टारगेट 4 तक पहुंच गया है। तो उस टाइम को आपका क्या करना है, मान लो टारगेट 4 या टारगेट 2 जो भी है वो टच हुआ है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, पेंडिंग ऑर्डर पे जाना है, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है, SLM जो है वो हटा के या सिर्फ मार्केट के ऊपर क्लिक करना है और डायरेक्टली मॉडिफाई करना है। तो जो भी प्राइस उस टाइम पे रहेंगी, वो टारगेट 2 हो सकता है, टारगेट 1 हो सकता है, टारगेट 3 हो सकता है, टारगेट 4 हो सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, या फिर वो SL भी हो सकता है। SL होगा तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक डील क्लोज हो जाएंगी। लेकिन बाकी कौन से भी अदर वैल्यूज़ है, कभी कभी क्या है कि आपको टारगेट 1 अपना 50 पॉइंट का है और टारगेट 2 100 पॉइंट का है, और लेकिन आपको टारगेट 2 तक भी वेट नहीं करना है, 70-80 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, तो वो भी आपको क्लोज करना है, वो भी आप क्लोज कर सकते हैं। इट्स योर कॉल। ओपन और क्लोज जो है ना वो आप आपके हिसाब से क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये आपकी चॉइस रहेंगी क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो भी हो उसकी जिम्मेदारी मैं तो नहीं लेने वाला। इट्स योर कॉल कि आपको कब तक होल्ड करना है कब तक नहीं। जैसे कि आज का ही आपको कॉल बता देता हूँ मैं। मेरा टारगेट 440 का दिया था टारगेट, लेकिन थोड़ा आप वेट करते थे तो उसने 476 का हाई बनाया। और टाइम देख लो आप, यहाँ मैंने डॉटेड लाइन दिख रही है ना, यहाँ टाइम देख सकते हैं आप, 9:26 को ही ये हुआ था, ठीक है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मेरा फ्यूचर जो है वो लो कितना तक गया था, 35,857 को, 929 को। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। जितना अभी मैंने टारगेट तो कितना दिया था, सिर्फ 35,950 को दिया था, लेकिन उससे भी 70-80 पॉइंट ज़्यादा गए। जिन्होंने ज़्यादा होल्ड किया होगा उतना उनको अच्छा मतलब प्रॉफिट होगा, मतलब 300 पॉइंट से भी ज़्यादा उनको प्रॉफिट हुआ होगा उस पर्टिकुलर ट्रेड में। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आपका पेशेंस कितना है वो चेक करता है मार्केट, और इस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। दूसरी चीज़ है, अभी मान लो कि मेरा कुछ तो टारगेट हिट हुआ है, टारगेट हो, SL हो, कुछ भी हो, या फिर कुछ पैरामीटर कुछ वैल्यू हो, तो मुझे सिर्फ वो अभी एग्जिट करना है मार्केट से। तो आपको क्या करना है, आपने ऑलरेडी SL स्टॉप लॉस का ऑर्डर डाला है, उसके ऊपर क्लिक करना है, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। मान लो कुछ तो टारगेट वगैरह कुछ तो हिट होने वाला है आपका, और सिर्फ मार्केट के ऊपर आपको क्लिक करना है। करने के बाद आपको मार्केट के ऊपर क्लिक करना है, बाकी कहीं भी क्लिक नहीं करना है, सिंपली आपको मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। दैट्स इट, हो गया। यह ऑर्डर क्या दिखाएगा, कंप्लीट, ठीक है। तो ये कंप्लीट दिखा दिया, दोनों ऑर्डर हमारे कंप्लीट हो गए, और ये पोर्टफोलियो में आपको 0 क्वांटिटी दिखेंगी, और आपका टोटल MT मतलब आपका प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ यहाँ आपको दिखाएगा। इस हिसाब से जो मैं इंपॉर्टेंट है वीडियो देखना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द वीडियो, सो रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो बिफोर ट्रेडिंग ऑन आवर सिग्नल्स दैट वी प्रोवाइड ऑन द ग्रुप। थैंक यू, थैंक्स लॉट। और यदि आपको प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।